हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों ये अपना लॉगरिथम का लगभग 6th पार्ट रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लॉगरिथम के मेंस के क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। ठीक है, 24 के, 23 के, 22 के जो भी मेरे को मिले हैं मैंने सब उठा के रख दिए हैं। ठीक है, मैं लगभग सारे सोल्व करवाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है या फिर हो सकता है मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊँ। ठीक है, तो बच्चों तुम्हें करना क्या है, देखो प्रॉपरली अगर तुम पहली वीडियो से फॉलो करते आ रहे हैं मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठना है, प्रॉपरली चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, और हाँ मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन रहेगा अपना जेईई मेंस 2024 का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इसने बोला द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये कोई इक्वेशन दी है उसने। ठीक है, और देखो आंसर जो है इसके वो लॉग में दिए हैं इसने। ठीक है, तो बच्चों देखो मैंने पहली वीडियो में तुम लोग को एक बात बताई थी कि जो चीज़ बार बार दिखे उसको कुछ मान लेते हैं। देखो वैसे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ध्यान से देखें तो क्वाड्रेटिक है ये। ठीक है, तो बार बार क्या दिख रहा है इसके अंदर, 8 की पावर x दिख रहा है अगर ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस वाली चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर x की पावर 2। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 2 लिखो पहले चाहे x लिखो। मैंने यहाँ पे x लिख लिया। ठीक है, फिर माइनस था, -16 इंटू 8 की पावर x प्लस 48 इजकल टू 0। अब हम देखो मैंने बताया था जो बार बार दिखे उसको t मान लो, तो 8 की पावर x को मैं t मान लेता हूँ, तो पुट 8 की पावर x इजकल्स टू t। ठीक है, तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 48 इजकल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसके फैक्टराइज कर लो। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 48 के फैक्टर तुम जानते हो 12 और 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 40 प्लस 48 इजकल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे t कॉमन लेंगे तो t माइनस 12 आ जाएगा, माइनस का 4, या t माइनस 12 इजकल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे t माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं, t माइनस 4 इजकल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे t की 2 वैल्यू आ गई, t की वैल्यू एक आ जाएगी 12, t की वैल्यू एक आ जाएगी 4। ठीक है, तो तुमने t किसको मान रखा है, t तुमने मान रखा है 8 की पावर x को मान रखा है तुमने t। तो 8 की पावर x अगर t है मतलब 8 की पावर x को मैं एक बार 12 रखूँगा, एक बार 12 रख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे अगर मेरे को x निकालना है तो मेरे को दोनों तरफ log ले लेता हूँ मैं, विद बेस बेस 8 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ उस चीज़ को। ठीक है, अच्छा लिख देते हैं, टेक log टू बोथ साइड विद बेस 8। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, log बेस 8, 8 की पावर x इजकल टू log बेस 8 12। तो ये x आगे आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं एक ही तरीके से यहाँ से x निकाल सकता हूँ log बेस 8 लेके यहाँ पे। ठीक है, तो फिर x बार आएगा, ये क्या कितना हो जाएगा, चलो लिख देते हैं इसको, log ये 8 8 होगा, ये तो झुका तो रहेगा, log बेस 8 12। तो बच्चे हो जाएगा क्या हो जाएगा 1। तो x की मेरी पहली वैल्यू आ गई log बेस 8 12। ठीक है, तो ये मेरी पहली वैल्यू है। सेम मैं दूसरी वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, सेम तरीके से मैं दूसरी वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, कौन सा, इस बार मैं 4 को रखूंगा, तो अब मैं 8 की पावर x को रखूंगा कितना 4। फिर से मैं यहाँ पे ये लाइन बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ का log ले रहा हूँ विद बेस 8। ठीक है, चलो तो log ये बेस 8, 8 की पावर x इजकल्स टू log बेस 8 4, मैंने दोनों तरफ का log ले लिया। ठीक है, विद बेस 8, फिर से x आगे आएगा तो x log 8 8 इजकल टू हो जाएगा ये log 8 4। तो बच्चों ये फिर से 1 हो जाएगा, x की मेरी दूसरी वैल्यू आ जाएगी log बेस 8 4। ठीक है, अब देखो इसने ये बोला ये जो भी x की वैल्यू है, सोल्यूशन तो यही हो ना इसके, सोल्यूशन ये है उसके। अब इसने बोला इनका सम बताओ। ठीक है, और इनमें ढूंढो आंसर कौन सा होगा। ठीक है बच्चों, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको चलो रेड से दिखा देता हूँ मैं, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, मतलब सम कितना आएगा तुम्हारा, सम ऑफ सॉल्यूशंस वो कितना आ जाएगा तुम्हारा, इसको जोड़ो। ठीक है, log बेस 8 12 फिर प्लस log बेस 8 4। देखो बच्चों ऐसा कोई आंसर ऊपर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हम लोग इनको कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो कंबाइन कर लेते हैं। log बेस 8 12 तुम जानते हो अगर कंबाइन करेंगे तो 12 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 और 4 हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये भी आंसर नहीं है। अब देखो हम क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में देखो सबका बेस लगभग 8 है, एक का 6 है, तो हमारे पास ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, 8 की है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको देखो ऊपर से यहाँ पे 1 भी है 1 भी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 48 को लिख लेते हैं कितना 6 इंटू 8। ठीक है, तो मैं इसको इस चीज़ को रफ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, log बेस 8 है, इसको मैं लिख लेता हूँ 48 को मैं लिख लेता हूँ 6 इंटू 8, या फिर 8 इंटू 6 लिख लेता हूँ।
8 इंटू 6, ठीक है। और फिर से मैं क्या करूँगा, इसमें फिर से वही वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, लॉग बेस कुछ भी होता है, अगर यहाँ एक्स वाई लिखा है तो लॉग बेस जो भी लिखा है एक्स प्लस लॉग बेस वो जो भी लिखा है वाई, ठीक है। तो इसको मैं फिर से ब्रेक कर लूँगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, लॉग बेस 8 मतलब बेस 8 बन जाएगा और फिर प्लस लॉग बेस 8 6। बच्चों देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग बेस 8 6, ठीक है। और ऑप्शन ये आई थिंक ये है ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन था तुम्हारा, समझ आया हो तो फिर अच्छी बात है, नहीं आया तो यार बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ फिर क्या कर सकता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना ये वाला, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इसमें इसने बोला ये तीन जो भी लिखा है पे 3 वैल्यूज लिखी है यहाँ पे, ये एपी में है, और फिर इसने बोला ये और ये भी एपी में है, ठीक है। तो फिर ए बी सी का जो हम लोग को रेशियो बताना है, ठीक है, एस टू बी टू सी हम लोग को बताना है, ठीक है। तो बच्चों देखो इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा एपी वाला, ठीक है। जिस बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिस चीज़ को नहीं पता वो यहाँ पे देख लो, ठीक है। देखो जब भी ऐसा कुछ आए इस बात को हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है और ये, ठीक है। जब भी ये बोले कि इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर वो ये स्टेटमेंट बोले आर इन एपी, जब भी वो स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट बोले तो उससे मतलब उसका मतलब होता है कि इसको ऐसे लिखो टू बी इजकल टू ए प्लस सी, ठीक है। क्योंकि एपी का मतलब हुआ, एपी का मतलब होता है कि बी माइनस ए इजकल टू सी माइनस बी, मतलब ये माइनस ये बराबर होना चाहिए ये माइनस सी के। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बी को इधर ले जाओ, ए को उधर ले जाओ, तो b प्लस बी इजकल्स टू ए प्लस सी, तो 2b इजकल टू ए प्लस सी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी ऐसा बोले वो 3 वैल्यूज एपी में है तो मिडल वाले का ट्वाइस इजकल टू ए प्लस सी, इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि उन्हीं बातों को मतलब इस छोटी सी बात को यूज़ करके मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको। देखो हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसने बोला ये एपी में है, ये वाली चीज़ एपी में है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इजकल टू ये प्लस ये, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ लॉग बेस ई बी इजकल्स टू लॉग बेस ई ए प्लस लॉग बेस ई सी। इसको एल भी लिख सकते हो पर जरूरत नहीं है, मैं ऐसे सोल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पे 2 आया है तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है। तो लॉग बेस ई बी का स्क्वायर इजकल्स टू, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, क्योंकि प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो मैं दोनों तरफ इसको कंपेयर कर सकता हूँ, देखो बेस जब सेम है तो आर्गुमेंट्स को कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आया बी स्क्वायर इजकल टू ए सी आ गया, ठीक है, ओके। बी स्क्वायर इजकल्स टू ए सी आ गया, ओके। चलो हमारी ये पहले हमारी बात होगी, ठीक है। अब हम करते हैं इसको देखते हैं बच्चों। देखो अगर तुम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है, वैसे मैंने बताया था, जिसको पता है अच्छी बात है, फिर से बोलूँगा। अगर मान लो ऐसा, मान लो बेस ए कुछ भी लिख लेता हूँ, मान लो के लिख लेता हूँ, ठीक है, माइनस लॉग बेस ए, मान लो यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, चलो मैं इसको एल लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों तुम जानते हो ना, इसको मैं इस बेस ए इसको के अपॉन एल में लिख सकता हूँ, ये बात मैं ऑलरेडी तुम लोग को बता चुका हूँ कि इसको मैं के बाई एल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वही फंडा मैं यूज़ करने वाला हूँ। देखो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ सिंप्लीफाई करके, इस वाली चीज़ को मैं लिखूँगा कुछ ऐसे, ये बन जाएगी लॉग बेस ई ए बाई 2b, ठीक है। मतलब इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना, बात सेम है, फिर सेम कहानी इसके लिए, ठीक है। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ लॉग बेस ई 2b बाई 3c, फिर इसको लिखेंगे लॉग बेस ई 3c बाई ए, लॉग बेस ई 3c बाई ए। अब उसने बोला ये वैल्यूज़, मतलब ये वैल्यूज़ ए पी में हैं, फिर से मैं वही करूँगा, ट्वाइस ऑफ ये इजकल टू ये प्लस ये, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ ये लॉग बेस ई 2b बाई 3c इज इक्वल्स टू ये प्लस ये लॉग बेस ई ए बाई 2b, फिर प्लस लॉग बेस ई 3c बाई ए, ठीक है। अब देखो फिर से मैं क्या करूँगा, इस 2 को ऊपर लेके जाऊँगा इसके, ठीक है। तो 2b बाई 3c का होल स्क्वायर लॉग बेस ई इज इक्वल्स टू, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लॉग बेस ई ए बाई 2b इंटू हो जाएगा 3c बाई ए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ठीक है। ए से ही गया, ठीक है। अब देखो फिर से मैं क्या करूँगा, इनके आर्गुमेंट्स को कंपेयर कर लूँगा, मतलब ये वाली वैल्यूज़ को कंपेयर कर लूँगा, ठीक है। तो 2b बाई 3c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, तुम्हारा बनेगा ये 3c बाई 2b, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे इसको, एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर ही लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा आ जाएगा 4b स्क्वायर बाई, तुम्हारा आ जाएगा 9c स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 3c बाई 2b, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आएगा 8b क्यूब
इसका टू आ जाएगा 9×27 27c³। ठीक है बच्चों, ध्यान से अगर इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसा लिखा है, ये 2b का होल क्यूब इसका टू लिखा है ये 3c का होल क्यूब। ठीक है, तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 2b इक्वल टू 3c आ गया हमारा। ठीक है, जब इसको कंपेयर करेंगे तो हम बोल सकते हैं ऐसे 2b इक्वल टू 3c। ठीक है, या फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं b/c की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3/2। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ पे एक बात और देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ b इंटू बी इक्वल्स टू a इंटू सी। तो c को नीचे ले आता हूँ, a को इधर ले आता हूँ, तो b/c मेरे यहाँ से देखो बच्चों b/c इक्वल्स टू मेरा a/b आ गया। ठीक है, यहाँ से b/c की वैल्यू 3/2 आई है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, देखो a/b इक्वल्स टू कितना है, b/c है, और b/c की वैल्यू कितनी है वहाँ से 3/2 आई है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं चाहे a/b हो चाहे b/c हो, रेशियो सेम है। अब देख लो कौन से में रेशियो सेम है। ठीक है, अगर हम इसमें देखेंगे 6/2 6/3 ये होता है 2 और 3/2 ये अलग, मतलब ये अलग अलग है। ठीक है, ये रेशियो कितना है, ये है 2/1 और ये है 3/2, तो ये आंसर नहीं है अपना। ठीक है, इसको देख लो 9/6 कितना होता है, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं इसको, और इसको भी मैं 3/2 लिख सकता हूँ। तो बच्चों यही आंसर है। ठीक है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, और वैसे भी सोल्व हो चुका है। इसका रेशियो निकाल लोगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, बस खाली इसको देख के a/b और b/c का जो रेशियो है वो सेम है, मतलब ये भी 3/2 और ये भी 3/2 हो, तो हमारा आंसर मिल चुका है हमें। मई 2024 का क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो समझ तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मेरे को बताओ, फिर बोलूंगा मैं। ठीक है, चलो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, और चलो समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन इसने क्या दिया, इसने बोला एस कोई सेट है, ये कोई सेट दिया इसने, मतलब इसने बोला जो भी ये दिया है यहाँ से मेरा अल्फा आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अल्फा सच दैट लॉग बेस टू जो भी ये दिया है इसने बोला अल्फा की वैल्यू इसमें से आएगी, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा बतानी है, बीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, फॉर विच द इक्वेशन दिस इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। ठीक है, तो बीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताए जिसके लिए, मतलब इसके जो बीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए इस इक्वेशन के रियल रूट्स हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा कि यहाँ से हम इसको सोल्व करके क्या निकालते हैं, बीटा निकालते हैं, सॉरी अल्फा निकालते हैं। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए फिर से मैं तुम्हें एक ही बात कहूँगा, क्या कि जो चीज़ बार बार देखे उसको कुछ मान लो। ठीक है, तो मैं जगह थोड़ी कम है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो मैं थोड़ा सा इधर ही सोल्व करने की कोशिश करूँगा इसको। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, मैं इसको देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें ये चीज़ 2α-4 दिख रहा है ना बार बार, तो बच्चों इसको मैं थोड़ी देर के लिए टी मान लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन बन जाएगा एक्चुअल में, तो मैं इसको इस इक्वेशन को मैं अलग से सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं अल्फा निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। तो log बेस 2 ये तुम्हारा बनेगा 9 की पावर t प्लस 13, ये बनेगा माइनस log बेस 2 5/2 इंटू 3 की पावर t प्लस 1 इज इक्वल्स टू बनेगा 2। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ log, देखो दोनों का बेस सेम है, और जब बेस सेम होता है माइनस यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे log a माइनस log b, क्या हो जाएगा log a/b। तो मैं वही करने वाला हूँ, log बेस 2 9 की पावर t प्लस 13 अपॉन में ये पूरा आ जाएगा, इसके अपॉन में 5/2 3 की पावर t प्लस 1 इजकल्स हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर लेके जाएंगे तो पावर में आ जाएगा। ठीक है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये इजकल टू इसकी पावर में ये। ठीक है, तो 9 की पावर t प्लस 13 अपॉन में 5/2 3 की पावर t प्लस 1 इसका हो जाएगा 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 2 ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, देखिए 4 के पावर में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 की पावर t प्लस 13 इसका जैसे 4 का मल्टीप्लाई होगा चलो करके दिखा देता हूँ, 5/2 3 की पावर t इंटू में है ये प्लस 1। ठीक है, तो जब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तुम्हारा आएगा ये 9 की पावर t प्लस 13 इक्वल्स टू तुम्हारा जाएगा, देखो 4 के जब मल्टीप्लाई के अंदर 2 से 2 कटेगा, 5 दूनी 10 बचेगा, तो 10 इंटू 3 की पावर t प्लस 4 बच जाएगा। बच्चों देखो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर t की पावर 2, देखो इसको मैं लिखता हूँ 3 को, मतलब 9 को क्या लिखूंगा 3 की पावर 2 की पावर t ऐसे लिख लेता हूँ, इसका टू 13 इजकल टू 10 इंटू 3 की पावर t प्लस 4। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 की पावर t की पावर 2 इनको इंटरचेंज कर लेता हूँ, 3 की पावर t की पावर 2 कर लेता हूँ प्लस 13 इजकल्स टू 10 इंटू 3 की पावर t प्लस 4। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो 7th 8th में पढ़ाई जाती है, तो तुम्हें आना चाहिए चीज़। ठीक है,
अगर इसमें प्रॉब्लम तो बताना यार, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब 3 की पावर टी है ना, तो 3 की पावर टी को फिर से मैं कुछ मान लेता हूँ यार, ठीक है। इसको 3 की पावर टी को मैं के मान लेता हूँ सपोज, ठीक है। चलो ये बन जाएगा के स्क्वायर प्लस 13 इजकल्स टू, ये बनेगा 10k प्लस 4, ठीक है। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, के स्क्वायर माइनस हो जाएगा 10k, मतलब मैंने किस को मान रखा है पहले वो लिख देता हूँ मैंने 3 की पावर टी को मैंने यहाँ पे के मान लिया, ठीक है, क्योंकि वो फिर से मेरे को बार बार दिख रहा था, ठीक है। 3 की पावर टी बार बार दिख रहा था, मैंने इसको फिर से मान लिया, ठीक है। तो इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस का 10k हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 में से 4 गया तो सॉरी 9 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, 9 इजकल्स टू 0। ये तो मैं दिख रहा है क्वाड्रेटिक है, इसको सोल्व कर लो अब, ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस इसको इसके फैक्टर बन जाएंगे 9k माइनस के प्लस 9 इजकल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे के को मैं ले लेते हैं, तो k माइनस 9 माइनस 1 को मैं लेंगे तो k माइनस 9 इजकल्स टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके, k माइनस 9 और ये बनेगा k माइनस 1 इजकल्स टू, चलो हाँ ठीक है, इजकल्स टू 0। तो k की वैल्यू तो 9 आ गई और k की वैल्यू एक आ गई 1, ठीक है बच्चों। अब k किसको मान रखा है, k मान रखा है तुमने 3 की पावर t को, तो 3 की पावर t की वैल्यू तो 9 आ गई, ठीक है, और 3 की पावर t की वैल्यू एक आ गई मेरे पास में कितना 1 आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ से पहले t निकालते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर t इधर आएगा 3 की पावर 2, तो बच्चों देखो 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, अब बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकता हूँ। तो बच्चों t की वैल्यू आ गई मेरी 2 आ गई, और यहाँ से 1 है तो 3 की पावर t इजकल टू लिख लूँगा 1, मतलब 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बेस सेम बनाना है पावर को कंपेयर करने के लिए। तो बच्चों एक मेरा आ गया t बराबर 0, और t मैंने किसको मान रखा है, t मैंने मान रखा है 12 माइनस 4 को, ठीक है। तो t है मेरा 12 माइनस 4 इजकल्स टू 2 है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 12 माइनस 4 इजकल्स टू 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मेरी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 इजकल टू इधर आएगा 6, अल्फा मेरा आ जाएगा 3, ठीक है। और बच्चों यहाँ से आएगा 12 इजकल टू 4, अल्फा मेरा आ जाएगा यहाँ से 2, ठीक है। तो मेरी 2 वैल्यू आ चुकी है अल्फा की 2 एंड 3, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ तक अगर तुम लोग को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है। और क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ठीक है। चलो बच्चों देखो नोट करते चलना यार, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये जो मैं करा रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। ईजी तो बिल्कुल भी नहीं है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, पूरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और हाँ लाइक भी कर देना यार, ठीक है, और शेयर सब्सक्राइब सब जो भी होता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो देखो अब आते हैं बात काम की, ठीक है। इसने बोला अल्फा 3 अल्फा 2 है, ठीक है। अब इसको तुम्हें समझ में आना चाहिए ये चीज़ जो उसने बोली है, ठीक है। इसने बोला समेशन अल्फा बिलोंग्स टू एस, ठीक है। मतलब तुम्हें सम करना है उन वैल्यूज़ का जो कि अल्फा जो एस को बिलोंग करती है। एस को कौन कौन सी वैल्यू बिलोंग करती है, 2 और 3, ठीक है। तो इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो इसने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखो अल्फा जो एस को बिलोंग करता है वो कौन कौन है, वो 2 और 3 है। इसने बोला कि 2 और 3, एक बार 2 रखो और एक बार 3 रखो, उनका सम का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों देखो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है उन सारी वैल्यूज़ का सम का स्क्वायर करो जो कि एस को बिलोंग करती है, सम का स्क्वायर, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ सम का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा कितना, अल्फा की वैल्यू 2 लिखूंगा, तो अल्फा की वैल्यू पहले 2 हो जाएगी फिर 3 हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर बेसिकली इसने बोला है। इस बात को फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। इसने बोला अल्फा, क्योंकि वैल्यू एक बार मतलब यहाँ पे अल्फा जो भी एस को बिलोंग करता है, सम का स्क्वायर, ये सम है, इसका स्क्वायर करना है अपने को, ठीक है। तो पहले 2 लेंगे क्योंकि एक 2 आया और एक 3 आया, दोनों को जोड़ दिया, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इस अंदर वाले की वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है। अब बात आती है इसकी, ठीक है। इसकी बात इसने बोला है कि अल्फा जो भी आएगा उसमें एक जोड़ के उसका स्क्वायर करो फिर सम करो, ठीक है। इसने क्या बोला है, अल्फा एक बार 3 रखूंगा, देखो इसने बोला है अल्फा की वैल्यू 3 रखो, 3 + 1 का स्क्वायर करो फिर जोड़ना है, ठीक है। फिर से 2 + 1 का स्क्वायर, 2 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेप है ये, थोड़ा ध्यान लगाना, इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाना। ये आई थिंक समझ आ गया होगा, मतलब वैल्यूज़ को अलग अलग जोड़ो फिर उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे क्या करना है, पहले वैल्यूज़ को जोड़ के लिखो और फिर स्क्वायर कर दो और फिर दोनों का सम कर दो, ठीक है। दोनों का मतलब ये होता है। तो आई थिंक ये तुम्हारा हो जाएगा 3 और 2 5 का स्क्वायर होता है 25, ये हो जाएगा 25, मतलब इस वैल्यू इसकी वैल्यू आएगी 25 और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा ये 2 3 और 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 9। अल्टीमेटली ये भी तुम्हारा 25 बीटा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब इसको लिखते हैं, ठीक है। तुम्हारा क्या बनेगा ये x² - 2
इंटू में कितना है, इसकी वैल्यू है 25, तो इंटू 25 इंटू एक्स प्लस, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 25 बीटा ही है प्लस 25 बीटा, ठीक है बच्चों, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25 बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे काम की, ठीक है। देखो इसने बोला कि ये इक्वेशन के रियल रूट्स हैं बच्चों, इसके रियल रूट कब होंगे, रियल रूट कब होंगे, क्लास 10 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। रियल रूट का मतलब होता है d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो d मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो फॉर रियल रूट्स d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b यहाँ पे कितना है, b यहाँ पे माइनस 50 है, तो माइनस 50 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 25 बीटा, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, तुम्हारा आ जाएगा 50 का स्क्वायर, तुम्हारा आ जाएगा 2500 माइनस 2500 का 100 हो जाएगा ये 100 बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चों देखो 2 0 खत्म कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो 25 माइनस ऐसा मान लो 2 0 लेके खत्म कर दिया, ठीक है, या फिर 100 को मैं लेके काट दिया, ऐसा मान लो, ठीक है। 25 माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बच्चों बीटा को उधर लेके जाऊंगा, बीटा आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 25, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बीटा क्या है, बीटा 25 से छोटा है, बीटा 25 से 25 छोटा हो सकता है। तो बच्चों बीटा की मैक्स वैल्यू कितनी हुई 25, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 25। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं तुम लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना ये वाला, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेंस 2023 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मतलब ये मेनली जो क्वेश्चन है वो मिक्स है सीक्वेंस सीरीज और लॉगरिथम का, ठीक है। देखो क्या दिया इसने बोला, देखिए इसने बोला ए बी सी जो एक से बड़े हैं सारे के सारे, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ये सब ए पी में है, ठीक है। और दूसरी बात ये तीनों नंबर इसने बोला ये जी पी में है। इसने बोला इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज दिस एंड कॉमन डिफरेंस इज दिस इज -444। इसका मतलब क्या हुआ, इसने बोला कि पहले 20 टर्म इस ए पी के पहले 20 टर्म का सम, जिसकी पहली टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, वो सम इतना दे रखा है तुम्हें, ठीक है। तो हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो अपना काम क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे कि हम लोग को ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन में तुम लोग को बताया था जब भी 3 वैल्यूज ए पी में हो तो क्या करते हैं, बीच वाली का डबल इक्वल टू ये प्लस ये, ठीक है। तो मैं वही करने वाला हूँ यहाँ पे। तो पहली चीज़ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया सपोज थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बच्चों अब क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं। देखो इसने बोला कि ये जीपी में है। देखो जीपी में वैसे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, जिसको नहीं पता एक बार फिर से देख लो, ठीक है। जीपी का मतलब ऐसा मान लो 2 4, देखो अगर यहाँ 6 लेंगे तो ये एपी हो जाएगा, पर अगर मैं यहाँ पे 6 के जगह 8 ले लूँगा तो ये जीपी हो जाएगा। जीपी का मतलब ये होता है कि दिस बाय दिस बराबर होना चाहिए दिस बाय दिस के। मतलब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ए बी सी, अगर ये आर इन जीपी अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि बी अपॉन में ए बराबर होना चाहिए सी अपॉन में बी के। तो बच्चों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इसको ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो इस बात को ध्यान रखना है, जब भी तुम्हें बोले कि 3 नंबर जीपी में है तो हम क्या करेंगे, बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस, ऐसा करना पड़ेगा। यही वो डिमांड करता है तुमसे, यही वो चाहता है कि तुम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, मतलब मैं इसको चलो इधर लिख देता हूँ, log सी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, log ए बी इंटू log बी सी, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ log सी ए का स्क्वायर। देखो बच्चों इसको अगर ध्यान से देखोगे तुम लोग, मैंने तुम लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर याद हो तो चलो यहीं का यूज़ कर लेते हैं। मैंने बोला था इसको जब ब्रेक करोगे बी ऊपर वाले का आर्गूमेंट हो जाएगा, ए नीचे वाले का आर्गूमेंट हो जाएगा। बेस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कट ही जाएगा, ठीक है। log सी ऐसे यहाँ कर रहा हूँ, log सी ऊपर और log बी नीचे। अब देखो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। जो बचा उसको एक बार लिखो, log सी ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, लिखेंगे इसको log ए और ये सी, ठीक है। या फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, नहीं इसको ऐसे लिख लेते हैं जैसे लिखा है ये log सी बाई log ए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो बच्चों इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ए को ऊपर सी को नीचे, ठीक है। तो log ए बाई log सी का
होल स्क्वायर। देखो बच्चों, जिसको अगर लग रहा है ना सर ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो पहली 2 वीडियो जरूर देख लेना मेरी, ठीक है। इनको देखने से पहले पहली 2 वीडियो जो कि इसी चैनल पे पड़ी हैं, ठीक है। तो log c बाई log a, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको लिख सकता log a का स्क्वायर अपॉन में log c का स्क्वायर इक्वल्स टू log c बाई log a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पावर इधर ऑलरेडी है, एक और मल्टीप्लाई की तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। log a का क्यूब इक्वल्स टू log c का क्यूब, ठीक है। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ सीधा सीधा कि log a इक्वल टू log c, और बच्चों a बराबर c आ गया, ठीक है। यहाँ से मेरे को रिजल्ट मिल गया a बराबर c, क्योंकि दोनों log सेम है तो आर्गुमेंट भी सेम ही होंगे, ठीक है। a बराबर c मैं इसमें रख देता हूँ, मतलब c की जगह मैं a रख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें बनेगा 2b², मैं c की जगह a लिख दूँ फिर a की जगह c लिख दो, बात एक ही है। तो मैं c की जगह a लिख रहा हूँ, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी a क्यूब यहाँ पे a क्यूब प्लस a क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो 2b³ इक्वल्स टू हो जाएगा 2a³। बच्चों 2 से 2 गया, फिर से यहाँ से b इक्वल टू a आ गया, ठीक है। तुम्हारे पास हमें क्या मिला यहाँ से, a इक्वल टू b और a इक्वल टू c, मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू c, तीनों यहाँ से हमारा जो रिजल्ट मिला वो ये मिला है कि हमारे तीनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, a बराबर b बराबर c, ठीक है। अब हम इसी रिजल्ट को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने में। लॉग का काम इसमें इतना ही था, बाकी काम बचता है किसका, सीक्वेंस सीरीज का। तो आगे देख लेते हैं अभी, ठीक है। चलो, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इनकी वैल्यूज पहले निकाल लेता हूँ। a बराबर b बराबर c, मैं सबको a मान रहा हूँ, b और c को भी मैं a मान रहा हूँ इसके अंदर। तो जो फर्स्ट टर्म है पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, जो फर्स्ट टर्म है पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। कितना आएगा ये, a प्लस 4a प्लस a डिवाइड बाई 3, कितना आएगा ये 6a बाई 3, मतलब ये आ जाएगा 2a। तो कायदे से हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 2a है, ठीक है। इसको भी सोल्व कर लेते हैं यहीं पे, जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा। इसमें भी मैं a माइनस 8a प्लस a अपॉन में 10, इसको मैं लिखूँगा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 6a अपॉन में 10, मतलब माइनस 3a बाई 5, ये बचेगा तुम्हारा, 2 से कैंसिल कर देते हैं, माइनस 3a बाई 5, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली इसको चलो d मान लेते हैं, ये हमारा a है, मतलब ये इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब हम सीधी बात करते हैं इसकी जो उसने दिया है। देखो इसे बोला सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है। तो S20 इसने बोला है, इसने बोला S20, जिसकी वैल्यू इसने -444 दी है। S20 क्या होता है बच्चों, मतलब Sn क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। क्लास 10th में हम लोग सीखते हैं इसको, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो n20 है 20/2, 2 फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों, 2a प्लस n-1, n कितना है 20 माइनस 1 करेंगे तो 19, और बच्चों d है ही तुम्हारे पास में -3a बाई 5, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अभी, ठीक है। इसको -444 इक्वल्स टू तुम्हारा बनेगा ये 10, कितना बनेगा ये 4a प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना बचेगा 19×95 होता है, नहीं एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं अभी, ठीक है। 57a डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ये तुम्हारा बनेगा -444 इक्वल्स टू तुम्हारा बनेगा 10, 5 चौक 20 हो जाएगा, 20a माइनस 57a अपॉन में 5 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से 2 कट कर दो, -2 आ जाएगा इक्वल्स टू तुम्हारा बचेगा माइनस का 37a। 20 में से 57 जाएगा तो माइनस का 37a बचेगा, इसे सही कट कर दो बच्चों। a की जो वैल्यू आएगी वो देखो 2 को डिवाइड करोगे तुम 37 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 6 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, ये 6 टाइम्स चला जाएगा। तो a की वैल्यू 6 है, ठीक है। हमारा बच्चों a कितना आया, a 6 आया, b भी 6 है और c भी 6 है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6 × 6 × 6, मतलब 6 की पावर 3, मतलब ये होता है 216, ठीक है बच्चों। इसका आंसर है 216, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो कमेंट करो यार, ठीक है, मैं बताऊँगा, ठीक है, कमेंट में बताता हूँ फिर क्या कर सकता हूँ, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये अपना ये वाला, ठीक है। और ये लिटरली बताओ ना, ये खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब, सही बताऊँ तो, ठीक है। टफ नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक है। ये ना इन्होंने एडवांस का क्वेश्चन को कॉपी किया है, उसको मॉडिफाई किया है, तब जाके क्वेश्चन दिया इन लोगों ने, ठीक है। तुम देख सकते हो जो मैंने जेईई एडवांस के क्वेश्चन लिए उसमें सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन लिया ना मैंने, वही ये क्वेश्चन है, लगभग उसी का कॉपी क्वेश्चन है ये, ठीक है।
अब इसने क्या दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही बताऊँ तो थोड़ा कैलकुलेटिव है जरूर, ठीक है, मजा आएगा इसको सोल्व करने में। इस वाला ए बी सी बी 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स है सच दैट, इसने ऐसा कुछ दिया है और फिर ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। तो उसने बोला 6a + 5bc की वैल्यू बताओ, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो मैं थोड़ा सा, हो सकता है मैं 1-2 स्टेप मिस भी कर दूँ, क्योंकि यार बोर्ड पे फिर 1-2 बार नहीं तो मिटाना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो मैंने वहाँ भी बताया था जब मैंने एडवांस वाले क्वेश्चन सोल्व करवाए, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है, तो इसको सोल्व करेंगे हम लॉग लेके दोनों तरफ, ठीक है। इसमें भी दोनों तरफ लॉग लेंगे, इसको भी दोनों तरफ लॉग लेंगे। जिसकी जरूरत होंगे उसको रखेंगे, जिसकी जरूरत नहीं होगी उसको हटा देंगे, ठीक है। स्लो शुरू करते हैं इसको। देखो सोल्यूशन तो बच्चों देखो मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको, क्योंकि यार फिर से बोल रहा हूँ जगह थोड़ी कम है, तो मैं दोनों तरफ का लॉग ले रहा हूँ, ठीक है। या फिर चलो एक काम करते हैं, पहले इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो लॉग बेस ई को हम एल बोल सकते हैं, एल। बार बार हम लोग को लॉग लिखना पड़ेगा, तो एल लिख लेते हैं इसको, एल। मैंने बता रखा है कि लॉग बेस ई होते हैं एल, ठीक है। तो उसको मैं लिख लेता हूँ। देखो 2a की पावर ln a इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूँ मैं bc की पावर ln b, ठीक है। मैं दोनों तरफ का ऐसे मान लो, दोनों तरफ ln ले लो, लॉग ले लो दोनों तरफ, ठीक है। विद बेस, बेस कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ln ही लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो हो जाएगा ln a, ln 2a बनेगा इधर, ठीक है, इक्वल्स टू ln b ln bc, ठीक है। चलो मैंने दोनों तरफ का लॉग ले लिया, तुम जानते हो। देखो यार समझने की कोशिश करना, जब लॉग लेंगे दोनों तरफ तो ये आर्गुमेंट की पावर बन जाएगी, वो आगे आ जाएगा। वैसे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, प्रॉब्लम है तो मेरे को बताना, ठीक है। चलो अब इसको हम ब्रेक कर ले रहे हैं। ln a, इसको लिखूंगा मैं ln 2 + ln a। log a b को लिख सकते हैं log a + log b, वही काम यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। ln b को लिखूंगा ln b + ln c, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ln a ln 2 + ln² a इज इक्वल्स टू, इसको लिख लेते हैं ln² b + ln b ln c, ठीक है बच्चों। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग नाम दे देते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमारी 1 होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग आगे सोल्व करने का मतलब बनता नहीं है, ना ये आगे सोल्व होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, बोला ये क्या कहना चाहता है। अब मैं इसमें भी दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ, ठीक है। लॉग मतलब ln, ठीक है। इसको भी मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ b की पावर ln 2 इक्वल्स टू ln c लिख सकता हूँ। जब मैं दोनों तरफ लॉग लूँगा तो ये आगे आ जाएगा, log b इधर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको लिख लेता हूँ ln 2 ln b, इसके आगे आ जाएगा ln c ln a, ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन में हमारे पास ना, देखो ये कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे a b c की हमें ज़रूरत है, हमें ln 2 की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, ln 2, देखो यही इसका क्वेश्चन का हिंट है सबसे बड़ा, कि हम ln 2 को हटाएंगे, ठीक है। तो ln 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ से अगर मैं ln 2 की वैल्यू निकालूंगा, ln 2 की वैल्यू हो जाएगी ln c ln a बाई ln b, ln c ln a बाई ln b। देखो ये सब मल्टीप्लाई में है, इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको नीचे ले आओ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। अब यहीं से मेरा जो पहला स्टेप है, जो काम का स्टेप है, वो यहीं से स्टार्ट होता है मेरा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मेरे को ln 2 नहीं चाहिए, मैं ln 2 को गायब करूँगा, ln 2 को यहाँ से उठा के मैं इसमें रख रहा हूँ, ठीक है। तो रखने के बाद जो आएगा उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। देखो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को उठा के चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नीचे वाले में रख लेते हैं इसकी वैल्यू को उठा के, ठीक है। इसको यहाँ ना उठा के मैं इसको इसमें रख देता हूँ, इस वाली में, ठीक है। यहाँ पे ln 2 की जगह रख देता हूँ मैं, ओके। तो चलो इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे ln a, और ln 2 की जगह मैं लिखूँगा ये वाली वैल्यू ln c ln a अपॉन में ln b, ठीक है। और हाँ बस यही आएगा, ठीक है। इसको चलो हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बचा है, फिर ln² a इसको यहाँ बचेगा ln² b + ln b ln c, ठीक है। मैंने इसके अंदर उठा के रख दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बनेगा ये हाँ ये बन जाएगा बच्चों ln² a ln c प्लस इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी ln² a ln b, और जो नीचे जो मल्टीप्लाई करके है ना, चलो लिख देता हूँ मैं अभी, ln² b + ln b ln c। ये b मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा जाके, ठीक है। ln² a ln c + ln² a ln b। देखो अब मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा ये, ln³ b + ln² b ln c, ठीक है बच्चों।
अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान समझो, ठीक है। देखो अगर ध्यान से देखें तो एक काम करते हैं, सबको इधर ले आते हैं, ठीक है। इन दोनों में देखो, इन दोनों में मैं कॉमन ले रहा हूँ ln स्क्वायर ए, तो क्या बचेगा ln c प्लस ln b बचेगा इसकल्स टू। अब चलो इसको लिख लेते हैं पहले, ln स्क्वायर b में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा ln b प्लस ln c बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर जा चुका है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे मुझे पता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चों, इस सबको इधर ले आते हैं, ठीक है। ln स्क्वायर ए, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln bc लिख सकता हूँ, ठीक है। ये बनेगा ln bc इक्वल्स टू, ये बनेगा ln स्क्वायर b, ये बनेगा ln bc, ठीक है। अब सबको इधर ले आते हैं, ठीक है। ln स्क्वायर ए ln bc माइनस ln स्क्वायर b ln bc, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं ln bc कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, ln bc कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, ln स्क्वायर ए माइनस ln स्क्वायर बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि इधर कुछ बचा नहीं है, सबको इधर ले आ दो, उधर क्या बचेगा 0, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम है तो मेरे को बताना, ठीक है, ओके। क्योंकि मैं इसको ऊपर वाले पोर्शन को रिमूव कर रहा हूँ अब, ठीक है, इसको हटा देते हैं क्योंकि मेरे को जगह चाहिए ये वाली, ठीक है। चलो मैं इसको इतने को रिमूव कर देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ से मेरे को 2-3 रिजल्ट मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, ln bc, देखो यहाँ पे मैं देखो ln स्क्वायर माइनस ln स्क्वायर बी है ना, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फंडा पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो क्या बन जाएगा ये, इसको ऐसे लिख लेते हैं ln a प्लस ln b, और एक बनेगा ln a माइनस ln b इक्वल्स टू 0। अब बच्चों देखो, या तो ये 0 होगा, या फिर ये 0 होगा, या फिर ये 0 होगा, ठीक है, ध्यान सुना। तो अगर मैं ऐसे लिख लूँ ln bc इक्वल्स टू 0, ध्यान सुना इस बात को, ln bc इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, अगर bc इक्वल टू 0 है तो तुम जानते हो यहाँ से bc की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, मतलब अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ, क्योंकि यहाँ पे log विद बेस e है, तो यहाँ पे bc क्या हो जाएगा, तो मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ। वैसे ln का मैंने बताया ऑलरेडी तुम लोग को, log बेस e bc होता है इक्वल्स टू 0, तो बच्चों bc हो जाएगा e की पावर 0 जो कि होता है 1। bc की वैल्यू 1 आ गई बच्चों, यहाँ से इसने बोला कि bc की वैल्यू 1 है, अपने को bc की वैल्यू चाहिए थी, देखो यहाँ पे, ठीक है, अपने को bc की वैल्यू चाहिए, तो चलो इसकी वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट काम अपना क्या रहेगा, a की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो देखते हैं किससे आती है a की वैल्यू। देखो एक काम करते हैं, इसको भी मैं एक काम कर ले रहा हूँ, हाँ देखो इसको मैं a भी लिख लेता हूँ, इसको a बाई बी लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो इसको अगर तुम इसको ध्यान से देखो इस वाली चीज़ को, ठीक है, ln, इसको मैं a भी लिख लेता हूँ ना, इसको मैं a भी लिख लेता हूँ, इसको मैंने ऐसे लिख लिया ln a b, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, देखो ए बी इक्वल टू भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है, ए बी इक्वल टू भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर से मैं ऐसे यही काम करने वाला हूँ, मतलब e की पावर 0 बन जाएगा ना ये, मतलब अगर मैं इसको फिर से लिखूँगा, इसको लिख सकता हूँ ना भाई, log ए बी इक्वल टू 0 ना, तो ये ए बी हो जाएगा e की पावर 0, मतलब ए बी की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। अब बात आती है इसकी, इसको मैं लिख रहा हूँ ln a बाई बी इक्वल टू 0, ठीक है, ये a बाई बी लिख सकता हूँ इस चीज़ को मैं, तो इसको भी लिख के दिखा देते हैं, जब इतने लिख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा a बाई बी इक्वल हो जाएगा e की पावर 0, a बाई बी हो जाएगा 1, तो बच्चों यहाँ से आएगा a बराबर b, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, वो नहीं चाहता कि a बराबर b हो, क्योंकि उसने बोला कि a b c क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट, अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, तो ये तो अलग अलग नहीं है, तो एक हो गए, तो हम इस रिजल्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अब बात आती है, ठीक है, चलो bc की वैल्यू आ गई अपने पास में, अब अपने को क्या आना चाहिए, ab में से, मतलब ab इक्वल टू 1 है ना, ये रिजल्ट हम लोग काम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से अपने को क्या निकालना है, a निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से मेरे को देखो बच्चों b क्या मिलेगा, 1/a मिलेगा, ठीक है, b की वैल्यू मेरे को मिलेगी 1/a। अब मैं इस 1/a को कहाँ रखूँगा उसको समझो, ठीक है। चलो इसको हटा देता हूँ मैं, देखो क्वेश्चन सच में बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो b की वैल्यू मैंने 1/a रखी, अब b की वैल्यू उठा के मैं किस में रख लेता हूँ, इसमें रख लेता हूँ मैं, ठीक है, किस में, चलो किसी में रख लो यार, इसी में रख लेते हैं, इसी में रख लेते हैं, ठीक है। तो b को मैं लिख लेता हूँ 1/a, ओके, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसमें रख रहा हूँ मैं, ठीक है, ln 2 इक्वल्स टू, देखो इसको मैं ln c लिखा है अभी, और यहाँ पे कितना था, अभी यहाँ पे है ln a है ये, ठीक है, ये हो जाएगा ln a, और ln b को मैंने लिखा, मतलब b की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, b की जगह मैं लिख रहा हूँ मैं 1/a, ठीक है, तो ln 1/a, ठीक है। बच्चों देखो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको चलो ऐसे लिख लेते हैं, ln 2 इक्वल टू ln c ln a अपॉन में
देखो ln इसको 1 है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस ln a, ठीक है। ये बात मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखी है कि देखो ln 1/a को मैं वैसे क्या लिख सकता हूँ, ln 1 माइनस ln a, ln 1 0 होता है जानते हो, तो माइनस ln a मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियोज़ में, मैंने इसको a/b वाले फॉर्म में, मतलब a/b होता है ना, तो log a माइनस log b वाला लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 0, ln 1 0 हो जाएगा, माइनस ln a बचेगा, ये मैंने लिख दिया। अब बच्चों देखो ln से ln कट गया, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरा क्या रिजल्ट मिला मेरे को, यहाँ से मेरे को मिला ln 2 इजकल्स टू माइनस ln c मिला। अब बच्चों देखो c की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ, देखो c की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर मैं c निकालूँ तो 1/b आ जाएगा, क्योंकि मेरे को c की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं c को लिख सकता हूँ 1/b, मैं c को लिखूँगा यहाँ पे 1/b, तो ln 2 हो जाएगा माइनस ln, c को लिखूँगा 1/b। बच्चों फिर से इसको क्या लिखूँगा, माइनस, इसको लिखूँगा माइनस ln b, तो ln 2 इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ln b। तो बच्चों देखो b की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2, ध्यान सुनना बच्चों, देखो b की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2, क्योंकि जिस फॉर्मेट में मैंने इसको लिखा है, अगर तुम a की जगह b भी कर दोगे, मतलब यहाँ पे अगर मैं b की b कर दूंगा, तो अब इस बार माइनस ln b आ जाएगा ना यहाँ पे, तो वही मैंने किया, मतलब इसको अगर माइनस को इग्नोर कर दे थोड़ी देर के लिए, तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ ln b हो जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ln 2 इजकल टू ln b, अब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो आर्गूमेंट्स को, कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी 2, b आएगा 2, ठीक है। b2 आते ही, ठीक है बच्चों, देखो b2 आते ही a की वैल्यू, b की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है, b की वैल्यू कितनी यहाँ पे रख दो, चलो इसमें लिख देते हैं 2a इजकल्स टू 1, और बच्चों a की वैल्यू आएगी 1/2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिटरली बहुत गजब क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब एडवांस में तो बहुत छोटा पूछा था, मेंस वाला तो मतलब हद ही पार कर दी मेंस वालों ने तो, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, तो बच्चों इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अब मैं, ठीक है, 6, इसकी a की वैल्यू आ चुकी है अपनी 1/2 इंटू 1/2 प्लस 5, bc की वैल्यू ऑलरेडी बता चुका हूँ तो मैं, bc की वैल्यू 1 है, तो 5 इंटू 1, तो 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 + 5 ये हो जाएगा तुम्हारा 5 और 3 हो जाएगा 8, ठीक है बच्चों। तो 8 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अगर तुम लोग को डाउट, वैसे देखो होगा नहीं, इसमें होना नहीं चाहिए, अगर तुमने प्रॉपरली पहले फॉलो किया है चीज़ों को तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर भी अगर आती है तो मेरे को बता सकते हो, ओके बच्चों। चलो 2023 में एक क्वेश्चन और रहेगा, उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। चलो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना ये वाला, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखो 23 में ना, 2023 में मतलब लोग के ऊपर ना, मतलब लिटरली उन्होंने खुन्नस निकाली अपनी, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दिए हैं 23 में, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। बाकी के बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, मतलब अगर हम 22 से नीचे चलेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, 23 के सबसे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। शुरू देखो इसने क्या दिया है, फॉर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स PQR, मतलब PQR कौन है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ओके। फिर इसने कुछ रिलेशन दिया ये वाला कुछ इस टाइप का, और इसने बोला R = PQ + 1। फिर इसने बोला कि सच दैट 3 ये और ये, इसने बोला ये AP में है, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 1/2 है, ठीक है। तो अब उसने बोला कि भाई अगर ऐसा है तो R - P - Q की वैल्यू बताओ। तो बच्चों हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे R - P - Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अगर तुम्हें मैं एक चीज़ पहले बता देता, छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर से मैं कहूँगा सीख लो, ठीक है। मान लो T1 T2 T3 T4, ठीक है। चलो T5 भी लिख लेते हैं, ऐसा मान लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझना, ठीक है। अगर किसी ने बोला भाई ये AP में है, तो चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ठीक है। तो तुम जानते हो अगर इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो इनके बीच का डिफरेंस होगा 2 × 2, क्योंकि 4 है, दिख रहा है तुम्हें। इसमें इसको माइनस करूँगा तो 4 आएगा, 4 को मैंने 2 × 2 लिख दिया। इसको बच्चों क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 2, मतलब 8 में से 2 गया तो 6 बन जाएगा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 × 2, क्योंकि 8 डिफरेंस है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अलग ढंग से समझना, मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि इनके बीच का डिफरेंस D है, इनके बीच का डिफरेंस बच्चों हो जाएगा 2D, इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 3D, इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 4D। इसको ध्यान रखना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में हमारे काम आ सकता है ये, ठीक है। चलो ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, इनके इधर अगर ये वाला कॉमन डिफरेंस 2 मतलब D है तो ये 2D होता है, मतलब दिस माइनस D है तो ये दिस माइनस दिस 2D हो जाएगा, दिस माइनस दिस हो जाएगा 3D, इधर हो जाएगा 4D, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें ये D है भाई साहब, देखो ये D है, ठीक है, मतलब ये D है, तो D 2D 3D 4D, ठीक है। वही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। चलो इसको भी इसको लिख लेते हैं,
देखो सोल्यूशन थोड़ा मैं यहीं पे करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये कितना है, ये चलो डी लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा फिर से, ये 2D हो जाएगा, इधर 3D हो जाएगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो। बच्चों देखो इस वाले टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखना, हमें सबका बेस इक्वल करना होता है। देखो इक्वल तो क्या करेंगे इसमें एक्स की पावर पी की उसका है ना, अगर हम एक काम करें सबका बेस सेम कर दें, अगर एक्चुअली छोटी सी गड़बड़ है यहाँ पे, शायद ये जेड होना चाहिए था, इट शुड बी जेड, मेरे हिसाब से यहाँ जेड होना चाहिए, ठीक है। शायद वो मिस प्रिंटिंग है, ये जेड होगा, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो तो हम क्या, देखो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि बेस हम सेम बनाते हैं, तो हम एक बेस में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जिसमें हमारा मतलब जिसमें हमें लगता है कि ईजी बन सकता है, ठीक है। चलो तो मैं क्या कर रहा हूँ सुनो, तो ये माइनस ये लिखूंगा मैं, मतलब मैं लिख सकता हूँ 3 log बेस वाई एक्स माइनस 3, इसका टू हो जाएगा मेरा 1/2, क्योंकि ये डी है, ये डी है और डी की वैल्यू मेरी 1/2 है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ उसको 1/2, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो 3 log बेस वाई एक्स इसका हो जाएगा 3 + 1/2, 3 दूनी 6 7/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 log बेस वाई एक्स, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई इधर ले आता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा, तुम जानते हो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, तो जाएगा 7/6। और बच्चों यहाँ से x निकालना है तो क्या हो जाएगा, x को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से x मेरा आ जाएगा, क्योंकि जब मैं एक्सपोनेंशियल में लिखूंगा तो ये इक्वल हो जाएगा इसकी पावर में ये, ठीक है। तो x हो जाएगा y की पावर में 7/6, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया x, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं, मतलब x की वैल्यू मेरी आ गई, मतलब मैं x की जगह इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे लिए इसको एक काम, देखो मैंने x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया, तो ये y बेस बन गया, देखो यहाँ पे ये y ऑलरेडी था, इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे z हमारा किस में आ जाए, y के टर्म्स में आ जाए। तो z और y देख लो किधर बन रहा है, एक काम करते हैं, देखो y और z इनको मैं इन दोनों को साथ रख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये माइनस ये हो जाएगा मेरा 2D, मैंने बताया तुम्हें भी कि ये माइनस ये मेरा हो जाएगा 2D, तो 3 log बेस z y इसका टू मेरा मतलब -3 इसका टू मेरा हो जाएगा 2D, और बच्चों d कितना है, d मेरा 1/2 है, ठीक है। तो चलो 3 log बेस z y -3 इसका हो जाएगा 2 × 1/2, 2 से 2 गया तो तुम्हारा बनेगा 3 log z y माइनस, देखो यहाँ पे जगह जो 3 है माइनस का, इधर 1 है तो इधर आगे कितना हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये log बेस z y इसका तुम्हारा हो जाएगा 4/3। तो अगर मेरे को y निकालना है तो y क्या हो जाएगा, z की पावर मतलब y आ जाएगा कितना, z की पावर 4/3। बच्चों पर मेरे को z चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ की पावर क्या लूँगा, 3/4। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर मैं इसकी पावर पलट लो थोड़ा सा, मतलब मेरे को z निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, तो मैं क्या करूँगा, मैं 3/4 ले लेता हूँ, इधर की पावर भी 3/4 लेता हूँ। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि 4 से 4 जब ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, ठीक है। तो मेरी यहाँ z की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरी कितना, y की पावर 3/4, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा सब, ठीक है। चलो अब मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको हटा देते हैं, देखो चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, z = है y की पावर 3/4, ताकि मेरे को इतनी जगह अभी मिल जाए, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, x की जगह लिख रहा हूँ मैं कितना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x की पावर, सॉरी x की जगह लिख रहा हूँ मैं y की पावर 7/3, तो y की पावर 7/6 मैंने इस x की जगह लिखा है वैल्यू, क्योंकि x वैल्यू मेरे को यहाँ पे थी, ठीक है। इसकी पावर कितना है, pq² इसका टू, ये तो y की पावर था ही, कितना है qr, और फिर ये z को भी मैंने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ y, z को लिखूंगा मैं y की पावर 3/4 और की पावर p²r, ठीक है। चलो अभी काम करते हैं, देखो सब मैंने y के टर्म्स में ले आया, बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन ये। इसको लिख सकता हूँ y की पावर p² 7p²/6, ठीक है। ये हो जाएगा y की पावर qr, ये हो जाएगा y की पावर 3p²r/4, ठीक है बच्चों। अभी काम करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं पावर्स को, ठीक है। मतलब इसको मैं इस साथ कंपेयर कर लो, अब कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कैसे भी करके तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। मैं ऐसे एक काम करता हूँ, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ और फिर मैं इन दोनों को, कुछ ना कुछ मिलेगा ही मेरे को यहाँ से, ठीक है। तो करते हैं, तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, ठीक है। तो 7/6 pq² इसका तुम्हारा आ जाएगा qr, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, हाँ एक चीज़ कट रही है, देखो एक q से q कट जाएगा,
तो 7/6 पी क्यू इसका हो जाएगा बच्चों आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पी क्यू की वैल्यू निकाल लूँ, ये हो जाएगा 6r/7, 6r/7 पी क्यू हो जाएगा 6r/7। अब मैं बच्चों क्या करूँगा, मैं इस रिजल्ट को यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला पी क्यू की वैल्यू 6r/7 है, तो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं आर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है 6r/7 + 1, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है इसका। तो 7r इक्वल्स टू 6r + 7, ठीक है बच्चों। तो इसको इधर ले आता हूँ मैं, तो 7r में से 6r जाएगा तो कितना बचेगा r। तो बच्चों r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, मेरे पास बच्चों r आ गया 7, ठीक है। r की वैल्यू कितनी आ गई, r आ गया 7, ठीक है बच्चों। तो देखो अगर यहाँ तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आई थिंक तुम मैनेज कर सकते हो आगे, ठीक है। कोई दिक्कत अगर है तो मेरे को बता दो, ठीक है। ठीक है, तो r हमारा 7 आ गया, आगे करते हैं बाकी सॉल्व इसको, ठीक है। r की वैल्यू 7 आने के बाद में क्या कर रहा हूँ मैं, r की वैल्यू को यहाँ से उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो पी क्यू r की वैल्यू जैसे मैं 7 रखूँगा, 6 × 7/7 हो जाएगा, तो बच्चों मेरा पी क्यू आ जाएगा 6, ठीक है। अब मैं देखता हूँ पी क्यू मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। 3p² r/4 इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ QR। तो बच्चों r से r कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो 3p² इक्वल्स टू हो जाएगा 4q। देखो एक काम करते हैं, यहाँ से हम q निकाल लेते हैं। q की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 6/p, ठीक है। q आ जाएगा 6/p, तो q की वैल्यू रख देंगे। तो 3p² इक्वल टू 4 × कितना हो जाएगा 6/p, ठीक है। तो इसको 3 से कट कर दो, 3 दूनी 6 होता है, और p इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा p³ इक्वल टू 6 दूनी 12, सॉरी 4 दूनी 8 हो जाएगा। और तुम जानते हो p³ अगर 8 है तो p की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2, क्योंकि 2 का क्यूब करने पे 8 मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास p आ गया, r आ गया, बचा कौन बचा, q बचा। तो बच्चों एक काम करते हैं, q की वैल्यू यहाँ पर लेते हैं। देखो q हम जानते हैं कितना 6/p है ना, और p की वैल्यू कितनी है 2 है। तो बच्चों मेरे पास q की वैल्यू भी कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो काम डन हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं। r कितना है बच्चों, मतलब हमारा जो आंसर आएगा फाइनली r - p - q तुम्हारा हो जाएगा कितना 7 - p कितना बच्चों, p है 2 -3 तुम्हारा हो जाएगा 7 में से कितना 5 जाएगा, तो बच्चों बचेगा 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था बच्चों 2, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा दिमाग खोला इस क्वेश्चन ने, ठीक है बच्चों। देखो अब मैं एक ही बात कहूँगा, अगर तुम लोग को मतलब वीडियो बढ़िया लगी है, अच्छा लगा है सब, ठीक है, तो भाई लाइक करो इसको, ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके बच्चों। ये अपना इस वीडियो का लगभग लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लूँगा मैं, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं अभी, ठीक है। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन दिया है, इसको पढ़ते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसमें बोला इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब होता है यहाँ पे जो x की जो वैल्यू होगी वो जो सेटिस्फाई करेगी इसको x को, ठीक है, वो इसने बोला है। x की वैल्यू 0 से लेकर π/2 के बीच में बोली इसने, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट इज दिस। इसने बोला x की जो वैल्यू वो ये है, ठीक है बच्चों। ये इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। तो अगर तुम लोग 12th में हो, मतलब अगर तुम 12th का तुमने IIT पढ़ लिया होगा तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। नहीं तो मैं थोड़ा बहुत तरीका बता दूंगा इसको कैसे इसको अभी समझना है। जो बच्चा 11th में है उसको थोड़ा सा समझने में उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो इस चीज़ को अभी, क्योंकि IITF 12th का पार्ट है, ठीक है। तो हल्का फुल्का मैं आइडिया दे दूंगा इसका कैसे इसको लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो इसका बोला कि इसका जो सोल्यूशन है वो ये है, और अल्फा बीटा देखो यहाँ पे अल्फा बीटा यहाँ पे है, ठीक है, और ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो उसने पूछा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो बच्चों अपना सबसे पहला काम क्या रहेगा कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको ये जो दिया है ना, यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम x निकालेंगे, ओके। तो सोल्व करने के लिए देखो यहाँ पे सबसे मतलब पहली चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, देखो यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, ठीक है, यहाँ पे कॉट भी है, यहाँ पे टेन है। तो ऑब्वियसली बात है इसको हम इसमें तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, पर इसको हम इसमें जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कॉट को हम कॉस में लिख सकते हैं कैसे भी करके, और टेन को हम लोग साइन वाले फंडे में लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग 10th में सीखा होगा हम लोगों ने, कॉट को कैसे लिख सकते हैं हम लोग कॉस बाय साइन, और साइन को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस। तो वही हमारे दिमाग में पहला स्टेप आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो तुम्हारा रहेगा लॉग cos x, इसको लिखेंगे cos x बाय sin x, ठीक है बच्चों। ये इसके आर्गुमेंट में है, ठीक है। फिर +4 ये हो जाएगा log, ये sin x है, यहाँ पे लिखेंगे इसको sin x बाय cos x, और इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। देखो मैं तुम लोगों को बताया था, अगर मान लो log a बाय b है
तो इसको हम log a माइनस log b बोल सकते हैं। मैं ये वाला यहाँ पे रूल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मान लो ये a है, ये b है, फिर से ये a है, ये b है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा log cos x, देखो यहाँ पे आएगा cos x माइनस, ठीक है, बेस सेम रहेगा, ये बनेगा sin x, ठीक है, फिर प्लस 4, ठीक है, ये बनेगा log sin x, यहाँ पे sin x पहले से था, माइनस log sin x, और यहाँ बनेगा बच्चों cos x, ठीक है, इसका 1, ठीक है। अब देखो तुम्हें समझ आ रहा होगा ये चीज़ कि ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम है, बेस और आर्गुमेंट सेम है। यहाँ पे भी ये वैल्यू 1 हो जाएगी, बेस और आर्गुमेंट सेम है। तो जो बचा उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्या बना, ठीक है, इसको एक्चुअली बराबर लिखना सही रहेगा क्योंकि उधर ऑलरेडी वहाँ पे बराबर दे रखा है उसने, ठीक है। तो 1 माइनस log cos x sin x प्लस यहाँ पे लिखेंगे, ये बनेगा 4, ये भी हो जाएगा 1 माइनस log, यहाँ पे लिखेंगे sin x, और ये यहाँ रहेगा cos x इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चों। तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ से इसको हम ब्रेक मतलब कट कर देते हैं, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें log cos x sin x है, यहाँ पे sin x cos x है। तो बच्चों मैंने तुम लोग को एक बात बताई थी पहले, अगर जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं जिसको पता है वो यहाँ पे देख सकता है। मैंने देखो a b मैंने बताया था log क्या हो जाएगा, मान लो b a है, ठीक है बच्चों। मैंने बताया था कि अगर मैं इसको 1 में लिखूंगा तो बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज हो जाते हैं, मैंने ऐसा बताया था, ठीक है। तो तुम खुद से मतलब अगर इसको मैं इधर मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, देखो log ए बी इंटू log बी ए इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया। तो बच्चों ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसकी वैल्यू कुछ मान रहा हूँ तो इसकी वैल्यू देखो, ऐसा मान लो अगर इसकी वैल्यू मैंने टी मानी है तो ये ऑटोमेटिकली 1/t हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर ये t है, मतलब इसको आगे से ध्यान रखोगे कि अगर ये t है तो अगर इसको इंटरचेंज कर देंगे हम लोग तो ये 1/t हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, देखो मैं इसको अगर t मानूंगा तो ये ऑटोमेटिकली 1/t हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंडा हम यूज कर लेते हैं। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट log cos x इंटू sin x, इसको मैंने t मान लिया सपोज, ठीक है। तो उसको मैं t मानूंगा तो बच्चों ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, ये बनेगा माइनस टी प्लस 4, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/t इक्वल्स टू इधर बचेगा बच्चों 0, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जगह मेरे को चाहिए तो इसको मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको यूज कर लेंगे हम भी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, ये 4, तो बनेगा t माइनस 1 अपॉन में तो t आया। अब ये t की मल्टीप्लाई मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ, इसका 0 है, ठीक है। तो माइनस टी स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 4t, ठीक है, और मैंने 4 भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बच्चों एक काम करते हैं, एक माइनस का और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो ये बन गया। अगर इसको ध्यान से देखें हम लोग, ये तो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है t माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो बच्चों तुमने t किसको मान रखा है, तुमने t इसको मान रखा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से देखो एक्चुअल में t की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है। t की वैल्यू यहाँ से कितना आएगी, जब ये इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ठीक है। चलो इस चीज को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको वन था, ठीक है। मेरे को लगता है यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसको इस चीज को हटा दे रहा हूँ, इस चीज को पूरी को हटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को जगह चाहिए वाली, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरी कितने बच्चों t आई है, सॉरी 2 आई है। तो log cos x यहाँ पे sin x इसका टू कितना है यहाँ पे बच्चों, ये है 2, ठीक है। क्योंकि t की वैल्यू यहाँ से 2 आई है, हमने t किसको मान रखा है, इसको मान रखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 है। तो बच्चों यहाँ से मेरे को x अब निकालना है, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, देखो sin x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो मैं इसको इधर लेके जाना पड़ेगा। मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो ये इक्वल टू इसकी पावर में ये, तो यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, sin x इक्वल टू cos x का होल स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x इक्वल टू cos स्क्वायर x, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं इसको sin x लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो सबको इधर ले आते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ अभी क्योंकि मेरे को अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम इसको नोट करते हुए चल रहे हो ताकि तुम्हें प्रॉपर समझ, देखो समझ तभी आएगा जब तुम्हें
ये सब तुमने अपनी कॉपी में लिखा है, ठीक है। ऐसा देखने से बात नहीं बनेगी, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। बच्चों यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा कि क्वाड्रेटिक दिख रही है तुम लोग को, ठीक है ना, ये x में क्वाड्रेटिक है। तो हम इसको एक काम करते हैं, देखो मैं छोटा सा तुम्हें फंडा बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे इस चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। तो ध्यान ये रखना है, हमने क्लास 10th में पढ़ा था ax² + bx + g = 0। अगर मेरे को इसके रूट्स निकालने होते हैं, ठीक है, रूट्स मतलब जो x जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो सबसे ईजी मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, जिसको मतलब खाली फॉर्मूला हम लोग याद करके हम लोग मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। माइनस बी ये होता है b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है जो हम लोग यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक किस में, ये x में क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो x की वैल्यू मिलेगी। बच्चों यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक किस में, ये साइन में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें साइन x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। मैंने देखा बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को दिख रहा है क्वाड्रेटिक है किसमें, साइन में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो यहाँ से जो साइन एक्स की वैल्यू मिलेगी मेरे को, वो क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b भी 1 है, c -1 है, तो मैं वो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में, ठीक है, b² - 4ac, b कौन है, -1, ठीक है, सॉरी b है 1, तो 1 का स्क्वायर, नहीं हाँ b तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस बी प्लस 1 अंडर रूट में b² - 4ac, तो -1 4 × 1 × -1 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2a होता है, a की वैल्यू 1 है, 2 × 1, ठीक है। तो तुम्हारा आ जाएगा ये साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी तुम्हारी -1 प्लस माइनस कितना बनेगा, ये बनेगा रूट में 5/2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे साइन एक्स की मेरी 2 वैल्यू आई है, ठीक है, मेरी साइन एक्स की यहाँ पे 2 वैल्यू आई है, एक माइनस प्लस ये तुम्हारा आएगा √5/2, ये तुम्हारी साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 - √5/2। बच्चों ध्यान यहाँ पे ये रखना है तुम्हें, क्योंकि देखो इसने, देखो ये अल्टीमेटली क्या आ रहा है, ये अल्टीमेटली नेगेटिव आ रहा है, और तुमने पढ़ा है जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल तुम लोगों ने देखी होगी उसमें, क्योंकि जब भी हम 0 से लेकर 90 तक एंगल्स देखते हैं तो उसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जो बच्चे 11th में है, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं उसको तो अच्छे समझ आ गया होगा ये, ठीक है। तो ध्यान ये रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, साइन के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, तो हमारा ये वैल्यू ऐसे इग्नोर हो जाएगा, मतलब इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमारे साइन एक्स की वैल्यू ये आई, केवल एक वैल्यू हमारे पास साइन एक्स की यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो बच्चों एक बात मैं बता देता हूँ, ठीक है, मतलब अगर देखो यहाँ से मेरे को x निकालना है तो यहाँ पे ना इनवर्स लेते हैं हम लोग इसका, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ हल्का सा, अगर यहाँ पे x निकालना है ना तो इसका इनवर्स लेना पड़ेगा। इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं तुम्हें हल्का सा बता देता हूँ। जैसे कि तुम्हें लिखा है, मान लो साइन थीटा = y लिखा है, तो मैं थीटा को लिख सकता हूँ साइन इनवर्स y, ठीक है। बस अभी इतना याद रखो कि अगर मेरे को थीटा लिखना है तो मैं इसको मतलब साइन इनवर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, सिंपल, ठीक है। तो थीटा = साइन इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पे करने वाला हूँ मैं, अगर मेरे को x लिखना है तो मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स ये जो भी लिखा है, साइन इनवर्स ये जो भी लिखा है इधर, ठीक है। तो मैं ये फंडा यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो x निकलेगा, x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कितना -1 प्लस √5/2, ठीक है बच्चों। अब देखो यही इसका सोल्यूशन है, ठीक है बच्चों, यही इसका सोल्यूशन है। अब इसने बोला x ये है और इसने ये दे रखा है इसने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर तुम खुद भी कर सकते हो। अभी देखो ये यहाँ पे इसके जगह क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अल्फा, तो अगर ध्यान से देखा तो अल्फा की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। और बच्चों देखो रूट में कौन है, बीटा है, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है, ठीक है। तो बीटा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5, ठीक है। इससे बोला अल्फा प्लस बीटा बताओ, ठीक है, दोनों को जोड़ के बताओ। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा जब हम करेंगे तो हो जाएगा 5 -1 मतलब हो जाएगा 4, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर है 4, ठीक है, ओके। तो ये बच्चों हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो 2024 के और 23 के लगभग मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, जहाँ तक मुझे पता है कोई छूटा नहीं है, ठीक है। तो अगर छूटा होगा तो मेरे को बता सकते हो कमेंट में, मैं उसको भी ले लूँगा, ठीक है, ओके बच्चों। और मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगा, देखो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बच्चों शेयर करो चैनल को, ठीक है, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।